इंदौर में आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, जहां वैश्विक कृषि सहयोग, खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों के सशक्तिकरण पर मंथन तेज हो गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साफ कहा कि दुनिया की बड़ी आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है और कृषि क्षेत्र में उनकी भूमिका बेहद अहम है। छोटे किसानों को मजबूत बनाना जरूरी है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का चौथा दिन। इंदौर बना वैश्विक कृषि संवाद का केंद्र। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की अध्यक्षता। छोटे किसानों और खाद्य सुरक्षा पर जोर। कृषि में तकनीक और नवाचार पर चर्चा। शिवराज बोले, छोटे किसानों को मजबूत बनाना जरूरी। इंदौर, जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, आज वैश्विक कृषि विमर्श का केंद्र बना हुआ है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के चौथे दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन इंदौर में हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में मुख्य रूप से छोटे किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इंदौर की इस पवित्र धरा पर खड़े होकर मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और ये समय भारत की प्रगति और विकास के लिए स्वर्णिम काल है। यहाँ विकास भी है और विरासत भी है। यहाँ सम्मान भी है और गौरव भी है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और हम जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। आधी आबादी 42% से ज्यादा अन्न उत्पादित करती है और 70% से ज्यादा छोटे किसान इन ब्रिक्स देशों में रहते हैं और ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की बैठक हमारे गौरव पवित्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर इंदौर में हो रही है। अभी 9, 10 और 11 को अधिकारी स्तर की बैठक संपन्न हुई है और 12 और 13 को मंत्री स्तर की बैठक संपन्न होगी। हमारा जो चर्चा का केंद्र है या प्राथमिकता है, फोकस है, वो है छोटे किसान। छोटे किसानों की खेती कैसे और बेहतर बने। हमको उत्पादन तो बढ़ानी है, मतलब फूड सिक्योरिटी हमको सुनिश्चित करनी, खाद्य सुरक्षा, और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ केवल अनाज और अन्न नहीं, पौष्टिक आहार मिले, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और इसके साथ साथ किसान की आय बढ़े, आजीविका बेहतर हो, इन पर विचार चल रहा है। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ अनाज उत्पादन बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि पौष्टिक आहार की उपलब्धता, किसानों की आजीविका को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी प्राथमिकता है। इसी के साथ ही युवाओं को नई तकनीक, डिजिटल कृषि, नवाचार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के लिए तैयार करने पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। सम्मेलन के समापन पर ब्रिक्स घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हमने ये तय किया है कि हमारी बहनें, महिलाएं, जिनकी बहुत बड़ी भागीदारी खेती में है, तो कैसे महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़े, कैसे छोटे किसान की आय बढ़े और कैसे युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और नवाचार के जरिए कृषि की तरफ आकर्षित करें। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल एग्रीकल्चर, खेती में टेक्नोलॉजी का और उपयोग, ये भी हमारे सोच के केंद्र में है। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक की चर्चा बहुत सार्थक रही है। कल मंत्री समूह की यहाँ बैठक जो होगी, उसमें हम खेती में महिलाओं की और युवाओं की भागीदारी और छोटे किसानों पर चर्चा करेंगे। कल
हमारी सांस्कृतिक विरासत का दिग्दर्शन कराने हम अपने इन मेहमानों को मांडुवी मांडवगढ़ भी ले जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी लोक कलाएं उससे भी परिचित कराने का काम करेंगे। और परसों फिर ब्रिक्स का डिक्लेरेशन होगा, इंदौर घोषणा ब्रिक्स की, और मुझे विश्वास है कि सार्थक दिशा में चर्चाएं चल रही है। ब्रिक्स की ये बैठक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके अनुसार भी छोटे किसानों के कल्याण सहित बीजों पर किसानों के अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए और भी अपने डिक्लेरेशन में हम कई ऐसे मुद्दों पर जो दुनिया की कृषि के लिए, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जरूरी है उस पर हम पहुंचेंगे। विदेश से सभी देशों से पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक स्वागत। इंदौर से उठ रही ये वैश्विक चर्चा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के किसानों के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप छोटे किसानों, कृषि नवाचार और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर यह मंथन कितना असरदार साबित होगा, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।